गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, इलस्ट्रेशन 10 तक हुआ था। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 11 है और इलस्ट्रेशन 12 है वो आप इजीली कर लोगे क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड आर गिवन एंड दे डिफर, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ मटेरियल वेरिएंस और इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहा है इसने कि अगर जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो आपको गिवन है, स्टैंडर्ड यील्ड मीन्स स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल आउटपुट, बोथ आर गिवन बट दे डिफ़र, दोनों अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो भी आप लेंगे वो होना चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। जो हमारे 3 वेरिएंस हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये तीनों वेरिएंस में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली जाती है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी ली जाती है, फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर आपका आउटपुट अलग है, स्टैंडर्ड आउटपुट अलग है, एक्चुअल आउटपुट अलग है, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट। तो पहला काम आपका यही होगा कि सबसे पहले आपने एक्चुअल आउटपुट को देखना है, स्टैंडर्ड आउटपुट को देखना है। इफ़ बोथ आर डिफरेंट तो यू हैव टू रिवाइज, लेकिन हम उसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं कहेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कहेंगे कि आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है और उसके अकॉर्डिंग ही ये तीनों वेरिएंस निकालने हैं, है ना। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको फिर निकालनी होगी। तो एक काम तो आपको ये करना है कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद फिर सेकंड काम आपको क्या करना है कि जब आप ये निकाल लेंगे फिर ही आप ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने निकाली है ना, उसका जो मिक्स है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का और एक्चुअल क्वांटिटी का जो मिक्स है, बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम हैं तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं हैं तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी, है ना। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस आप निकाल सकते हैं, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक आप इसमें यील्ड वेरिएंस भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको यील्ड वेरिएंस कहा हुआ है क्वेश्चन में निकालने के लिए तो ऑब्वियसली आप निकालेंगे। इसका फार्मूला वही रहेगा कि आपका जो एक्चुअल यील्ड है और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, है ना, आप निकालेंगे फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। आपका यील्ड कितना हो सकता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका यील्ड वेरिएंस हो जाएगा। तो अब ये देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। फार्मूले आपके वही रहेंगे जो पहले थे, है ना। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फार्मूला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, यही फार्मूला रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड यूज़ होगा अगर स्टार्टिंग में आपका जो एक्चुअल यील्ड है और स्टैंडर्ड यील्ड अलग अलग हैं, है ना। स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपको रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकालना होगा। इस क्वेश्चन में आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस revised standard yields. So if revised standard yield can be calculated, then standard yield will be substituted by revised standard yield. इसकी जगह ये आ जाएगा, है ना, और ये आपका फार्मूला होगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ ब्रास फाउंड्री कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। अब देखो यहाँ पर आपको कॉपर दिया हुआ है 60 किलोग्राम, जिंक दिया हुआ है 40 किलोग्राम, टोटल हो गया 100, 30% लॉस है। तो देखो स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 70, ये कॉस्ट है। अब यहाँ देखिए ये एक्चुअल मिक्स आपको दिया हुआ है 80 70, 150 हो गया। यहाँ लॉस है 35 का, तो आपका प्रोडक्शन कितना है, 115। अब देखिए बोथ आर डिफरेंट, यहाँ प्रोडक्शन है 70 किलोग्राम और यहाँ प्रोडक्शन है 115। तो पहला काम आपका क्या है कि आप निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये टेबल बनेगी, 10 कॉलम है इस टेबल में। सबसे पहले आप मटेरियल लिखेंगे, ये तो जो दिया है वही लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसके अकॉर्डिंग ही एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ये लिख लिया। बट बिकॉज आउटपुट आर डिफरेंट तो पहला काम आप क्या करेंगे कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60 और आउटपुट कितना है 70, कि अगर आपको 70 का आउटपुट चाहिए तो कॉपर की जो क्वांटिटी है वो कितनी चाहिए, 60, 1 है तो 60/70, और अगर आउटपुट आपको चाहिए कितना, 115, तो क्वांटिटी कितनी होगी। क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 आप यूज़ कर रहे हैं अगर आपका आउटपुट है 70, अगर आपको आउटपुट चाहिए 115
तो आपका जो क्वांटिटी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कितनी होगी। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके यहाँ 98.57। तो ये आप इस कॉलम में लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 98.57। इसी तरीके से अगला जिंक आपको 40 किलोग्राम चाहिए, तो आउटपुट कितना है 70। आउटपुट अगर 70 है तो जिंक कितना चाहिए 40, 70 है तो 40, 1 है तो 40/70। और अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो 115 हो तो कितना होगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो पहला काम आपने इस तरह के क्वेश्चन में यही करना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है, जो आपका आ गया 98.57, 65.71। इसका टोटल किया, उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है यहाँ 5। 98.57 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 93। इसी तरीके से 10, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 657। तो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आपने वही लेना है पर किलोग्राम। ये आपके आ गए स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब आपके जो पहले 3 फार्मूले हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो इसकी हेल्प से निकल जाएंगे, है ना। देखिए फर्स्ट जो फार्मूला हमने यूज़ करना है फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यही होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अभी हमने निकाली ये फॉर एक्चुअल आउटपुट 1150। और देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट आपकी ये है 920। तो ये 1150 में से 920 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ गया 230 फेवरेबल। ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वैसे ही निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है, ये देखिए 80 एंड 70, 80 ऑफ कॉपर 70 ऑफ जिंक। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ क्वांटिटी आप लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया है कितना 5 और 10, एक्चुअल प्राइस आपको ये दिया है 4.50 और 8। तो ये आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस लिया, एक्चुअल प्राइस लिया और ये निकाला, तो ये आपका आ गया 40 फेवरेबल और 140 फेवरेबल, टोटल हो गया 180 फेवरेबल। ऐसे आप यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही यूज़ करेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट वाली। ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 5 और 10। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यहाँ निकाली थी, ये वाली, ये आप यूज़ करेंगे माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो नहीं ये नहीं है, ये आपका माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 80 और 70। ये माइनस किया तो ये आपका आ गया यूसेज वेरिएंस। यहाँ तक क्लियर होगा। ये तीनों फार्मूले हमारे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट उसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। अब इस टेबल की तरफ देखिए ज़रा, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 150, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 164.28 और यहाँ कितनी है 100। तो यू हैव टू रिवाइज, आपका जो मिक्स है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए आप इसको भी कर सकते हो रिवाइज, इसको करोगे तो भी यही आंसर आएगा, इसको करोगे तो भी यही आएगा। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। तो किस तरह से करोगे, जैसे हम पहले निकालते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60/100 इंटू 150। कैसे किया हमने, 60/100 कि अगर आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60 और टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स वो कितना है 100, आपको कितना करना है 150 कि एक्चुअल क्वांटिटी शुड बी सेम। तो इनटू 150 अगर आप करेंगे तो उसको आप करके देखना, ये आपका 90 आएगा। ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया जो आपने निकाला किसका, कॉपर का। हुआ क्लियर। ऐसे यहाँ देखिए 40/100 इंटू 150। तो सेकेंड आप कर सकते हैं 40/100 इंटू 150, ये आपका आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये आपका 60 आ गया। आप देखिए दोनों इक्वल हैं 150, है ना। आप देखिए यहाँ लॉस जो था, लॉस कितना था 30%, यहाँ भी आप 30% लॉस करेंगे। 150 का 30% 45, तो आपका ये आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड 105। क्लियर हुआ कि हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकालनी है, अगर आपका जो ये मिक्स है ये 150 है, ये 100 है और ये जो अभी हमने नया निकाला वहाँ भी डिफरेंट है। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला 60/100
इंटू 90 सॉरी 150 और इसी तरह से 40/100 इंटू 150 ये आपने किया तो ये आपका आ गया 90 और ये आपका आएगा 60। तो 90 एंड 60 ये आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं या सब यूसेज वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले रिवाइज यूसेज वेरिएंस निकाला हुआ है जिसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 5 कॉपर के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये वाली आप लेंगे 98.57 फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अभी हमने निकाला 90 है ना, ये किया तो ये आपका आ गया 42.85। ऐसे ही जिंक के लिए स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाली थी 65.71 माइनर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली 60, तो ये आपका आ गया फेवरेबल। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 फेवरेबल आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम निकालेंगे मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फार्मूला आपका स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 5 और 10, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने निकाली 90 60 और ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है तो ये आपका आ गया लगभग 50 एडवर्स। ये 50 फेवरेबल था, ये 100 एडवर्स था, तो ये 50 एडवर्स हो गया। हुआ क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम यील्ड वेरिएंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि अगर हमने यहाँ पर रिवाइज किया तो देखो यहाँ आउटपुट है 105, यहाँ आउटपुट है 115 है ना। जब हमने मिक्स इक्वल कर दिया, यहाँ भी 150 कर दिया, यहाँ भी 150 कर दिया, तो ये यील्ड इसके इक्वल होना चाहिए था। अगर ये इक्वल है दोनों है ना तो फिर कुछ अलग से यील्ड वेरिएंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो आप यील्ड वेरिएंस निकालेंगे और फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। अब ये दोनों तो आपको पता है, एक्चुअल यील्ड भी और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड भी। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकाली जाएगी वो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड। अब टोटल कॉस्ट है 700 जबकि यील्ड कितनी है 70, तो 700 डिवाइडेड बाय 70 पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 10। आई थिंक क्लियर होगा। देखो आपकी बुक में भी किया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 700 बाई 70 रुपीज़ 10। अब ये 10 आपने यहाँ पर लेना है ना, तो ये आपका आ गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस 100 फेवरेबल। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो कितना आया 230 फेवरेबल, आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया 180 फेवरेबल, ये आया 50 फेवरेबल। तो इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट हैं, एक तो मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस या सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। ये आपका आया 100 फेवरेबल, ये आया 50 फेवरेबल। तो इन दोनों का जो टोटल करेंगे ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है, तो फेवरेबल रह जाएगा है ना, तो ये 50 फेवरेबल आ जाएगा। इसी तरीके से मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो निकाला वो आपका सब यूसेज वेरिएंस और रिवाइज यूसेज वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये भी इक्वल है, तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ करेक्ट।